Hello students, we have already discussed about the Bayes theorem in a previous video. Okay, so आज हम देखेंगे वो Bayes theorem के बेस पे एग्जाम्पल. सो ऑलरेडी ये एक एग्जाम्पल जो है वो बुक में दिया हुआ था कि Bayes theorem क्यों यूज़ करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट? किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो फाइंड करने के लिए बेस थ्योरम हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. सो सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल था. ये एग्जांपल कैलकुलेट नहीं था. यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखो ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ m1 गिवन a, तो वो फाइंड करने के लिए हम बेस थ्योरम यूज़ करते हैं. सो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि जो बेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हम अच्छी तरह से करना है, वो बहुत IMP है. गेटिंग? सो ये इक्वेशन कितने भी इवेंट हो हम यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो ये जो बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ था वो मैंने कैलकुलेट करके आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया था. ओके, सो आज हम और एग्जांपल देखेंगे ये बेस थ्योरम के बेस पे. और एक बात कि वीडियो के एंड में मैं GTU का जो प्रीवियस ईयर का जो लास्ट क्वेश्चन पेपर है उसमें से ये अभी तक जो हमने किया है उसमें से 3 क्वेश्चन है. ओके, तो वो मैं आपको एटलीस्ट दे दूंगा और थोड़ी हिंट भी दे दूंगा, तो आपको वो होमवर्क में करना है एज अ असाइनमेंट. ओके, चलो. तो ये एक एग्जांपल है, 2 बार एग्जाम में आया है. दिखने में देखो बहुत बड़ा लगता है लेकिन है नहीं, बहुत इजी होता है. A company has 2 plants to manufacture hydraulic machine. ओके, समझना जरूरी है कि कंपनी के पास 2 प्लांट है किसका, हाइड्रोलिक मशीन का मैन्युफैक्चर करने के लिए. अभी प्लांट 1 मैन्युफैक्चर्स 70% ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन एंड, तो एक काम करते हैं, पहला ये आ गया कि प्लांट 1 जो है वो मैन्युफैक्चर्स करते हैं कितने, 70% ऑफ द हाइड्रोलिक मशीन. एंड दूसरा क्या है, प्लांट 2 मैन्युफैक्चर 30% हाइड्रोलिक मशीन. सो हम क्या बोलेंगे, प्लांट 1 जो है वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है मशीन उसको बोलेंगे इवेंट, तो उसको बोलेंगे B1. जैसे हमने बेस थ्योरम में देखा था B1 B2 B3 हम लिखते हैं ना. सो पहले मशीन जो है प्लांट 1 जो है वो जो भी हाइड्रोलिक मशीन को करेगा, ओके, मैन्युफैक्चर, तो उसको नाम क्या दे दिया, इवेंट को B1. तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है क्या है, देखो 70% है. देखो ओके, तो 70% है तो हम लिख सकते हैं 0.7 लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी. ये तो 0.7070 यानी 70 डिवाइड बाई 100 कर देना है. तो सिमिलरली जो दूसरा प्लांट है उसको हम बोलेंगे, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मशीन हाइड्रोलिक मशीन को, उसको बोलते हैं इवेंट B2. और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितना मैन्युफैक्चर करता है, 30%. तो हम लिख सकते हैं 0.30 उसकी प्रोबेबिलिटी. तो ये हमें दिया हुआ है. तो यहाँ पे भी लिखा है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 0.70 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इक्वल टू 0.30. सो यहाँ पे भी लिखा देखो कि B1 एंड B2 आर द इवेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग मशीन एट प्लांट 1 एंड प्लांट 2 रिस्पेक्टिवली. ओके, सो B1 क्या है, जो प्लांट 1 से जो मैन्युफैक्चर हो रहा है मशीन वो इवेंट है, और जो B2 है वो प्लांट 2 से जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो, जैसे मैंने बोला वैसे ही. और ये हमने लिखा, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया अभी. ओके, कहाँ तक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया. अब at plant 1 80% of hydraulic machines are rated standard quality. तो जो भी मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें से जो 80% जो मशीन है प्लांट 1 में से जो आ रहा है वो अच्छी क्वालिटी के है, स्टैंडर्ड क्वालिटी मीन्स. ओके, एंड एट प्लांट 2
90% ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे लिए कि देखो प्लांट वन में से उसको इवेंट को बोला, जो भी मैन्युफैक्चर हुआ है उसको बोला हमने B1, और उसमें से जो मशीन आ रही है प्लांट वन में से, मतलब इवेंट है हमारी B1, उसमें से 80% क्या है, स्टैंडर्ड है। तो जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो मशीन आ रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, वो इवेंट को भी हमें नाम देना पड़ेगा। तो वहाँ पे नाम, यहाँ पे नाम क्या दिया है, ए। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा है लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी मशीन, कि जो भी मशीन मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी क्या है, वो इवेंट को क्या नाम दिया है, ए। गेटिंग। सो अभी ये जो है लाइन कि 80% ऑफ मशीन्स रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी, ओके, आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। तो प्लांट वन में से आ रहा है मशीन, उसकी जो है इवेंट, उसको हमने B1 बोला था, और उसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे A गिवन B1, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 80%, तो हम क्या लिखेंगे 0.80। सिंपल है। और सिमिलरली प्लांट टू में से जो मशीन मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको इवेंट को हमने बोला B2, और उसमें से कितने परसेंटेज मशीन जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के निकलते हैं, उसको स्टैंडर्ड क्वालिटी की जो है आए, वो इवेंट को हमने ए बोला। तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है, 90%। देखो ये तो क्या आएगा, 0.90 आएगा। गेटिंग। सो इतना तो हमें दिया हुआ है, अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये जो डेटा स्टेटमेंट में दिया हुआ है सिर्फ उनको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है, सिंपल कन्वर्ट कर दिया है, ओके। चलो, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, यहाँ तक, और ये आया, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ये थियोरम के बेस पे एक एग्जांपल देखा था। अब जो क्वेश्चन है जो मेन यहाँ पे आएगा, अ मशीन इज पिक्ड अप एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अभी एक मशीन जो है वो एक हाइड्रोलिक मशीन जो बना रहा है ना, मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको रैंडमली पिक करता है, और वो कैसा होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का। अब क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, व्हाट इज द चांस दैट इट हैज़ कम फ्रॉम प्लांट वन। सो ये टोटल मैन्युफैक्चर कर रहा है मशीन, प्लांट वन 70% कर रहा है, प्लांट टू 30%। उसमें से प्लांट वन में से जो मोस्टली आता है वो 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी का, और प्लांट टू में से 90% स्टैंडर्ड क्वालिटी का। अब वो अलग अलग नहीं है, साथ में रखा है सभी। उसमें से एक रैंडमली मशीन को पिक करना है, वो एक्चुअली कैसा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का आए, और वो मैन्युफैक्चर दो प्लांट करते हैं, प्लांट वन एंड प्लांट टू, लेकिन वो प्लांट वन में से आए, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके चांसेस कितने हैं। यानी सो फाइंड क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, देखो स्टैंडर्ड क्वालिटी के आना चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला मशीन को हमने इवेंट को क्या बोला है, ए, और वो कौन से मशीन से आना चाहिए, प्लांट वन, तो उसमें से जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो इवेंट को हमने क्या बोला, B1। तो एक्चुअली हमें फाइंड क्या करना है, ये समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन ए, यहाँ पे ये फाइंड करना है। हाँ, ये दी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1 दी है, A/B1, लेकिन उनका जो रिवर्स है वो हमें फाइंड करना है। सो ऐसे हम क्या करेंगे, यूजिंग बेस थियरम, द प्रोबेबिलिटी दैट इज सिलेक्टेड मशीन हैज़ कम फ्रॉम प्लांट वन इज, जो हमारा जो यह क्वेश्चन है वो, तो उसको मैंने यहाँ पे अभी बताया, वैसे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन ए करना है, B1/A, ओके, ये फाइंड करना है। तो बेस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो कैसे लिखेंगे उनको, वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, ये इक्वेशन है उनका, ओके। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है जनरल फॉर्म में, उसकी वैल्यू J है, J इक्वल टू क्या है, 1 2 अप टू N। सो यहाँ पे
हमारे पास कितने हैं, एन की वैल्यू 2 ही है, B1 एंड B2। एन की वैल्यू क्या है, 1 एंड 2। सो यहाँ पे वो रखेंगे। सो हमें ये B1 चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B1, उसका रिवर्स आएगा, राइट, डिवाइड बाय ये जो टर्म है ना, ये हमने न्यूमरेटर में लिखी है वो सेम आएगी, प्लस डिनोमिनेटर में क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ना सभी इवेंट की, तो ये तो लिखा है। बाद में क्या आएगा, प्लस B2 की भी लिखनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन B2। अब देखो क्या क्या चाहिए, यहाँ पे सभी की वैल्यू एंटर करनी है। तो देखो ये जो B1 की है वो हमारे पास है, यहाँ पे भी है, B2 की भी है हमारे पास, ए गिवन B1 भी है हमारे पास ये, और ए गिवन B2 की भी प्रोबेबिलिटी सभी की है। तो सिर्फ यहाँ पे रख दो और ये न्यूमरेटर में ये दोनों का एडिशन करो, ओके, तो आ जाएगा ये, गेटिंग। यहाँ पे वैल्यू एंटर कर दी सभी की, ये मल्टीप्लिकेशन दोनों का एडिशन करो, उसका मल्टीप्लिकेशन देन डिवीज़न। सो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 0.6747। ओके, अब ऐसा पूछा जाए क्वेश्चन कि भाई प्लान 2 में से आने के चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पे B1 की जगह पे क्या लिखेंगे, B2 लिखेंगे। कितना चेंजेस आएगा वो आप देखो, यहाँ पे मान लो कि प्लान 1 का जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की वो प्लान 2 की आ जाए 1 की जगह पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 की जगह पे B2 लिखेंगे, यहाँ पे B2 आएगा और यहाँ पे B2 आएगा, बाकी ये तो सेम ही रहेगा, टोटल ही करना है, तो गेटिंग, बस इतना चेंज होगा। तो क्वेश्चन कोई भी है समझ के हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना है, गेटिंग। अब उनके बेस पे और एक एग्जांपल है, बहुत इजी है वैसे। क्या है, 3 bags contains 10%, 20% एंड 30% डिफेक्टिव आइटम। सो बैग कितनी है, 3 है, तीनों बैग के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है 10, 20 एंड 30% जो आइटम है वो डिफेक्टिव है, ओके। सो एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम विच इज डिफेक्टिव। सो हमें आइटम को ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट करना है और वो कैसे आया, डिफेक्टिव आया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम थर्ड बैग, सेकंड बैग एंड फर्स्ट बैग। की प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि जो हम आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं वो डिफेक्टिव आए, और वो कौन सी बैग में से आए, थर्ड में से आए, सेकंड एंड फर्स्ट में से, वो सभी की अलग अलग हमने सेपरेट फाइंड करना है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, जो सिलेक्ट क्या करना है हमें, रैंडमली डिफेक्टिव पीस ना, तो वो इवेंट को हम क्या बोलेंगे, ए। तो यहाँ पे लिखा भी है देखो कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग डिफेक्टिव आइटम, ओके। यहाँ पे लिखा है ना, एन आइटम इज सिलेक्टेड एट रैंडम विच इज डिफेक्टिव। सो ये हमारी क्या हो गई, इवेंट हो गई, उसको नाम क्या दे दिया हमने, ए, गेटिंग। सो ये जो पूरा जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है ये पूरे ये पेज पे है, देखो। अब जो 3 बैग है हमारे पास, यानी तीनों में से आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें फाइंड करनी है ना, कि डिफेक्टिव पीस तो हमारा एक ही हम सिलेक्ट करेंगे रैंडमली, लेकिन वो डिफेक्टिव ही आना चाहिए, और तीनों बैग में से, तो उसकी ऑलरेडी है हमारे पास, देखो ये 3 बैग है, उसको नाम क्या दे देंगे, तीनों इवेंट को B1, B2 एंड B3 नाम दे देंगे, ओके। और डिफेक्टिव आइटम कितनी है, 10, 20 एंड 30% ऑलरेडी है इसके अंदर, ओके। तो यहाँ पे क्या है देखो, लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी
जो है B1 की वो क्या है 1/3, तो सेम आएगी B2 की भी क्या आएगी 1/3 एंड B3 की भी क्या आएगी 1/3 आएगी। यानी ये B1 B2 एंड B3। अब ये दिया हुआ है, देखो ये हमारा जो 10%, 20%, 30% डिफेक्टिव आइटम है ना, वो कि B1 जो है ये हमारी एक बैग है, उसमें से डिफेक्टिव आए, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.1, क्योंकि इतने ही दिए हैं ना। ओके, सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3 क्या है 0.3 है। ओके, सो B1 B2 में आपको समझ में आ गया होगा अभी यहाँ पे कि ये क्या है कि बैग 1 जो है ना, ये बैग 2 है और ये बैग 3 है। अब बैग 1 में से डिफेक्टिव पीस आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 1/3 होगी। ओके, तीनों बैग है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, सभी की सेम ही होगी। ओके, 3 जो है उसमें से हमें निकालना है ना कोई एक में से। गेटिंग? सो ये ये है थर्ड बैग, सेकंड बैग एंड फर्स्ट बैग में से क्या आएगी वो। तो ये सभी आंसर हमें मिल गए, ये और ये जो हमें दिया हुआ है वो। अब फाइंड क्या करना है हमें कि प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम थर्ड बैग, थर्ड बैग में से आए उसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए डिफेक्टिव। तो देखो ये डिफेक्टिव की इवेंट के नाम क्या बोला ए, और वे कौन सी बैग में से आना चाहिए थर्ड बैग, तो वो इवेंट को हमने क्या बोला B3, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज़ करेंगे हम, बेस थ्योरम, क्योंकि उनका जो उल्टा है वो हमारे पास है A गिवन B3, ये कि भाई B1 जो बैग है उसमें से डिफेक्टिव पीस आए वो, लेकिन हमें ये उल्टा फाइंड करना है कि भाई डिफेक्टिव पीस आए लेकिन वो कौन से बैग में से आना चाहिए, 1 2 एंड 3 बैग है उसमें से थर्ड बैग में से आना चाहिए, तो वो कौन सी है B3। सो हमें ये फाइंड करना है। देन सेकंड बैग में से आए तो क्या करेंगे हम वहाँ पे 3 की जगह पे 2, और फर्स्ट बैग में से आए तो क्या कर देंगे 1। तो बहुत ईजी है, एक ही अच्छी तरह से हमें करना है। तो ये बेस थ्योरम कैसे लिखेंगे, ये है तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 लिखेंगे इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3। ओके, ये न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो पूरी टर्म लिखी है ना हमने न्यूमरेटर में, ये वो तो सेम आएगी देखो ये, लेकिन हमें टोटल करनी है, तो टोटल बैग कितनी है B1 B2 एंड B3 है, तो सभी के लिए लिखना पड़ेगा ये जो टर्म है वो। सो यहाँ पे जो है लिखा है ये B3 की जगह पे B1 लिखो तो ये आ जाएगा, और B2 लिखो तो ये आ जाएगा, तो सभी का टोटल हो गया। अब सभी की वैल्यू एंटर कर दो यहाँ पे। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 क्या है 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B3 क्या है 0.3 है। सिमिलरली सभी में वैल्यू एंटर कर दो और कैलकुलेशन करो, तो आंसर क्या आएगा 0.5। सेम वे में कर देंगे। अब देखो यहाँ पे बुक में ये सभी में ऐसा लिखा है, चलो ये इक्वेशन लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन सभी में ये लिखा है, एक ही बार कैलकुलेट करो। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ना वही यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे जो एंड में जो आएगा ना यहाँ पे भी यही आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि वो तो टोटल ही है सभी का, तो सभी में वो टोटल डिनोमिनेटर में आना ही है, तो सेम ही आएगा। तो एक बार यहाँ पे कैलकुलेट कर दो, बाद में यहाँ पे आप इनका जो टोटल का जो आंसर है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन A जो है, यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी डिफेक्टिव आइटम भी आया है, मतलब इवेंट A आया है। गेटिंग, इवेंट क्या है हमारी A आया है, और वो कौन सी बैग में से आया है B2 बैग में से, उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे B3 लिखा था, अब क्या करेंगे B2 गिवन A। चेंजेस क्या आएगा, ये जो पोर्शन है वो तो सेम ही रहेगा, ये टोटल ही करना है। यहाँ पे 3 की जगह पर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, देखो ये बस।
हो गया। आंसर कितना है यहाँ पे 0.34। और हमें तीसरा भी फाइंड करना है कि भाई डिफेक्टिव पीस है, मतलब इवेंट क्या है ए, और वो कौन सी बैग में से आए, फर्स्ट बैग में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे B2 है, B3 है, तो उसकी जगह पे 1 कर देंगे। ओके, देखो यहाँ पे ये 1 हो गया और यहाँ पे 1, ये तो सेम ही आएगा। तो उसका आंसर क्या है हमारे पास 0.17। सो ये तो बहुत इजी एग्जांपल है। ओके, तो ये बेस थ्योरम हमने यहाँ पे यूज़ की। एग्जैक्टली आपको पता होगा, अभी चल गया होगा कि हमें कैसे यूज़ करना है और कौन से टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें हमें यूज़ करना है। गेटिंग। अब मैं आपको यहाँ पे एक GTU का जो क्वेश्चन पेपर है, ये लास्ट जो है, सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद ये एक ही क्वेश्चन पेपर है हमारे पास अवेलेबल। ओके, बाकी के तो अभी एग्ज़ाम हुई नहीं है, तो नए सिलेबस का एक ओनली पेपर है नवंबर 2019 का। अब उसमें पहला ही क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में ए, देखो ये सर्कल कर रहा हूँ, बी, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में ए। ये तीनों जो है, देखो मार्क्स कितने हैं, 3, 4 एंड 3, मतलब टोटल 10 मार्क्स के लिए आया है। गेटिंग। और ये तीनों आपको असाइनमेंट में लिखने हैं, खुद सॉल्व करने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी हिंट दे देता हूँ, बाद में आपको मैं असाइनमेंट के जो अलग से बना के भी दूंगा, ये तीनों क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो आप अच्छी तरह से अभी कैलकुलेट कर लेना। होमवर्क समझो तो होमवर्क, ओके, जो भी है। सो मैं असाइनमेंट में आपको दे दूंगा अलग से, लेकिन मैं आज यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर है, उसका ही स्क्रीनशॉट है। तो ये जो तीनों है वो आपको करने हैं असाइनमेंट में। अभी मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ, बहुत ईजी है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। फर्स्ट जो है ए वाला, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 4 of 5 laboratory assistant be chosen to assist with an experiment। सो यहाँ पे चूज़ करने हैं कितने, 4। टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए, कितने चूज़ कर सकते हैं। अभी कोई कंडीशन दी नहीं है कि भाई ऐसा होना चाहिए, उसका इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन हमें दी नहीं है। सिर्फ हमें नंबर ऑफ वेज जो है चूज़ करने के, कितने चूज़ करना है, 4। कितने में से, 15 में से। सो क्या करेंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 15 टोटल, उसमें से 4 को चूज़ करना है, तो आर क्या हो जाएगा 4। तो हम लिख सकते हैं ना NCR कॉम्बिनेशन वाला, तो 15C4 करेंगे। उनकी फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी समझाया है, उसमें रखो, आंसर आ जाएगा। अब आंसर के कितना है वो मुझे भी नहीं पता है। ओके। चलो, अब दूसरा नंबर है बी का, उसमें कैसे करेंगे। देखो क्या है, इफ 5 of 20 टायर्स इन स्टोरेज आर डिफेक्टिव। ओके, जो स्टोरेज में जो टोटल कितने टायर्स है 20, उसमें से 5 जो है वो कितने हैं, डिफेक्टिव है, एंड 5 of them आर रैंडमली चूजन फ्रॉम फॉर द इंस्पेक्शन, that is each tire has the same chance of being selected। ओके, सो कितने इंस्पेक्शन के लिए कितने रैंडमली चूज किए, 5। नाउ अब व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द 2 of defective tires will be included। ओके, सो जो 5 सिलेक्ट किए हैं ना, उसमें से 2 डिफेक्टिव आए, उनके चांसेस कितने हैं। सो मेन तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सी, वो हमें पता है, प्रोबेबिलिटी की जो हमने क्लासिकल डेफिनेशन लिखी थी उसमें था ना ये कि एन ऑफ एस डिवाइड बाय क्या था, सॉरी, एन ऑफ ई डिवाइड बाई था एन ऑफ एस, मतलब जो फेवरेबल केसेस हैं डिवाइड बाय ये जो टोटल केसेस होते हैं वो। तो हम वही करेंगे यहाँ पे। तो देखो टोटल कितने टायर्स है, 20 है, गेटिंग, और उसमें से रैंडमली कितने चूज़ कर रहे हैं हम, 5 चूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात हो गई ना कि भाई
टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 20C5 हो गए। और फेवरेबल क्या है, फेवरेबल मतलब कि हमें क्या चाहिए एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, तो क्या है प्रोबेबिलिटी डेट द टू ऑफ द डिफेक्टिव टायर्स विल बी इंक्लूडेड। सो 5 चूज कर रहे हैं ना, उसमें से डिफेक्टिव कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो जो अच्छे हैं वो कितने होंगे, गुड क्वालिटी के 3 हो गए। और टोटल हमारे पास कितने डिफेक्टिव पीस है 20 में से 5 है। गेटिंग। सो हमें सिलेक्ट तो 5 ही करने हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 5 डिफेक्टिव है उसमें से 2 आने चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 5C2। और बाकी के जो 3 अच्छे आएंगे तो वो कितने में से आएंगे, 15 में से आएंगे, क्योंकि टोटल तो कितने हैं 20 है ना, समझ में आ रहा है। सो टोटल 20 टायर्स है, तो 20 में से हमें 5 सिलेक्ट करने हैं, तो इसमें से 2 डिफेक्टिव आने चाहिए। ये 5 सिलेक्ट करने हैं, उसमें से ये 2 जो है वो डिफेक्टिव आने चाहिए। ओके, ये 2 डिफेक्टिव आने चाहिए, तो 5 में से ही 2 आएंगे ना, तो 5C2 लिख दिया उसका। और बाकी कितने बचे, 5 निकाल के 20 में से 15 है, तो 15 में से 3 आएंगे, तो ये टोटल हो गया। और ये सो ये इस तरह से आंसर आपका आएगा, इजी है, वो 4 मार्क्स में है। देखो अब ये नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 में ए है, इफ 3 balls are randomly drawn from a ball containing 6 white and 5 black ball। अच्छी तरह से करना है, 3 मार्क में है, बहुत इजी है वैसे, कि भाई 3 बॉल को जो है रैंडमली हमें क्या करना है, ड्रॉन करना है। कहाँ से, एक बाउल में से। और बाउल में क्या है, देखो ये बाउल है अपना, और बॉल में क्या है 6 वाइट एंड 5 ब्लैक, तो 6 वाइट है और 5 ब्लैक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देन one of the ball is white and the other 2 black। ओके, तो ये कहाँ कैसे फाइंड करेंगे, सेम वे में जो हमने बताया है वैसे ही करेंगे, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। वन ऑफ द बॉल इज वाइट होना चाहिए, एक बॉल 3 में से वाइट होना चाहिए, और 2 जो है वो कैसा होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, टोटल कितने बॉल हुए 11, 11 में से हमें 3 निकालने हैं, तो क्या करेंगे 11C3 टोटल। अब ये हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम ना, इतने वेज हो सकते हैं। अब फेवरेबल, फेवरेबल में क्या है हमारे पास, एक वाइट आना चाहिए और 2 ब्लैक। तो वाइट कितने हैं, देखो 6 है टोटल हमारे पास, तो 6 में से एक आना चाहिए, तो 6C1 आएगा इनटू क्या आएगा, ब्लैक कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो क्या लिखेंगे 5C2। तो ये इनका आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये मैंने हिंट दी है, आप अपने हिसाब से करिएगा, कैसा आंसर आता है वो मुझे असाइनमेंट में दिखाएगा। ओके।